नमस्कार। गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे वरुथनी एकादशी के बारे में। वरुथनी एकादशी का महत्व सनातन धर्म में एक विशेष स्थान शास्त्रों में बताया गया है। इतना ही नहीं, एकादशी तिथि विशेष लाभ देने वाली होती है। इस एकादशी की पौराणिक कथा क्या है और इस दिन क्या करें, हर पहलुओं को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य और न्यूमरोलॉजिक एक्सपर्ट सेवी सिंह। सेवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश गुरु मंत्र में। बिल्कुल, नमस्कार। और जी राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों को आज नमस्कार है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपका दिन मंगलमय रहे, हमारी यही आशा भी है। जी, आपसे जानेंगे वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपके मन में भी कोई शंका हो तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715378 012071533826। सेवी जी, आज है एकादशी तिथि यानी वरुथनी एकादशी। सनातन धर्म में हर तिथि का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी तिथि विशेष लाभ देने वाली होती है। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, एकादशी की जो तिथि मानी गई है वो भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे प्रिय तिथि मानी गई है। इसी वजह से आज के दिन अगर जातक श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कोई भी कार्य को स्टार्ट करता है या उनका स्मरण मात्र करता है तो उनको अपने जीवन में विशेष लाभ मिलता है। सभी एकादशियों में से अगर वरुथनी एकादशी की खास करके मैं बात करूं तो इस दिन, इस तिथि पर एक तो विशेष योग जो है वो बन रहे हैं और उसी के साथ साथ ये एकादशी तिथि जो होती है वो जातक के जीवन से हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के भय जो है उसे खत्म करती है, उसे दूर करती है। इसी के साथ ये तिथि जो है वो आपके समस्त अनजाने में किए गए जो भी पाप होते हैं उनका नाश करती है और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। इसी वजह से वरुथनी एकादशी की ये जो तिथि मानी गई है इसका और ज्यादा महत्व जो है वो बढ़ जाता है। एकादशी तिथि की अगर कथा की बात करूं तो उसमें जिक्र आता है राजा मानधाता का। ये वो राजा थे जिन्होंने वन में तपस्या करते समय एक बहुत ही ज्यादा घातक प्रहार जो था वो सहा था एक भालू के द्वारा। और जब भालू ने इन पर हमला किया था उसके पश्चात भी इन्होंने अपनी जो तप में लीन थे, ये जो जप में लीन थे, विष्णु जी के स्मरण में लीन थे, उसको छोड़ा नहीं। और इसी से प्रसन्न होकर इन्हें साक्षात विष्णु जी ने अपने दर्शन प्रदान किए थे। और इसी भालू जो उनको परेशान कर रहा था, जिन्होंने उन पे घातक प्रहार किया था, जिसके कारण राजा मानधाता को अपनी एक टांग जो थी वो गंवानी पड़ी थी। तो उसके बाद श्री हरि विष्णु ने उनको दर्शन देकर इस भालू का वध भी किया था अपने सुदर्शन चक्र से और इसी के साथ साथ राजा को भी दीर्घ आयु जो थी वो प्रदान करी थी, उन्हें फिर से स्वास्थ्य का वरदान दिया था। लेकिन राजा ने उनसे ये पूछा कि मैं आपका इतना परम भक्त हूँ, मैं नियमित रूप से आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, सेवा करता हूँ, उसके पश्चात भी क्यों मेरे साथ इस प्रकार का घातक प्रहार जो है वो हुआ। तो इसके जवाब में, इसके उत्तर में श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि समस्त जातकों के जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं या कई ऐसे पाप होते हैं जो उनसे इस जन्म में या पूर्व जन्म में अनजाने में किए जा चुके होते हैं। जब आप भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो भले ही आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, भगवान आपकी एक तरीके से परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में आपको आपके जीवन में बहुत सुख और समृद्धि जो है वो मिलने वाली है। यानी कि आपके जीवन के प्रातः के समय में, आपके जीवन के स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपसे अनजाने में किए गए जो पाप है भगवान उनका नाश कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपको अपने जीवन में बेहद सुख और सुविधाएं जो है वो प्राप्त होने वाली है। और इसी तरह उनकी भी जो भी समस्त पाप थे भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें नष्ट किया और उसी के साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। बिल्कुल सेवी जी, अगर हम बात करें इस एकादशी की पौराणिक कथा क्या है और इस दिन क्या करें, हर पहलुओं को साझा करें।
बिल्कुल जी, पौराणिक कथा के बारे में अभी मैंने आपको बताया, लेकिन आज के दिन कौन सी ऐसी विशेष चीजें हैं जो एक भक्त को जरूर करनी चाहिए जिससे उन्हें अत्यंत लाभ जो है वो अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आज के दिन व्रत जो है वो रखना चाहते हैं। किसी कारण से अगर नहीं कर पाया ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, तो भी स्वच्छ होकर ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए आज के दिन आपको श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जो है वो जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु को आज के दिन तुलसी दल अर्पित आपको जरूर करना चाहिए, ये उनको अत्यंत प्रसन्न करता है। इसी के साथ में आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु पे पुष्प अर्पित करने चाहिए, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी है, उनकी सेवा आप करते हैं, तो उनको इत्र जो है वो आज के दिन जरूर लगाइएगा। अष्टगंध का या चंदन का इत्र आज के दिन आप उन्हें लगाते हैं तो वो बेहद लाभदायक आपके लिए साबित होगा। इसी के साथ जब हम पारण की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं तो पारण का खास महत्व होता है। द्वादशी तिथि में आप पारण करेंगे तो कल यानी कि 25 तारीख को पारण की जो तिथि है वो सुबह 8:54 तक ही रहने वाली है, तो उससे पहले ही आपको अपना व्रत जो है उसका पारण कल 25 तारीख को कर लेना चाहिए। जी सेवी जी, अगर बात करें जो लोग व्रत नहीं रख पाएंगे वो कैसे भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें और वही फल मिले, वो बिना कुछ व्रत करें? जी, तो अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी आपकी स्मरण शक्ति में बहुत ही ज्यादा खास प्रबल ताकत होती है। तो अगर आप आज के दिन सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उससे भी विशेष लाभ आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। देखिए, सिर्फ व्रत करने का मतलब ये नहीं है कि आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं। व्रत करने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अपने भोजन का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप अपने मानसिक विचारों में अगर किसी भी प्रकार के कोई दुष्प्रभाव है उसका भी त्याग कर रहे हैं। यानी कि मानसिक शुद्धि करने से ही आपका व्रत जो है वो सफल भी होता है, पूर्ण भी होता है, और उसका आरंभ भी जो है वो मानसिक शुद्धि से ही शुरू होता है। तो इसीलिए अगर आपके मन में कभी भी ऐसी भावना आती है कि हम किसी का बुरा करें या हम किसी को ठेस पहुंचाएं या उन्हें परेशान करें, तो कहीं ना कहीं व्रत करते हुए भी उसका फल जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अपने विचारों में शुद्धि रखिए, अपने देह में शुद्धि रखिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। मात्र रूप से आपको बेहद लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। वरुथनी एकादशी की तिथि पे अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो कहा जाता है कि 10,000 वर्ष में किए गए यज्ञों जितना फल जो है वो एक जातक के जीवन में उसे प्रदान होता है, सिर्फ एकादशी मात्र के व्रत करने से या उनकी स्मरण पूजा अर्चना करने से। तो आज के दिन का इस विशेष महत्व का लाभ आपको समझना चाहिए और इसी अनुसार आपको आज के दिन पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सेवी जी, आज का पंचांग क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का पंचांग क्या है, दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, आज की तारीख है 24 अप्रैल और दिन है आज का गुरुवार और विक्रम संवत 2082 चल रहा है, 2082। तिथि की अगर बात करें तो वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि की शुरुआत जो है वो 23 तारीख से ही हो गई थी, यानी कि कल से शाम को 4:44 तक से शुरू हो गई थी और आज एकादशी तिथि जो है वो समाप्त होने वाली है दोपहर को, यानी कि 24 अप्रैल को ही 2:33 तक। इसीलिए आपको एकादशी तिथि का जो व्रत है वो आज ही के दिन रखना है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो मान्यता होती है व्रत की वो सूर्य उदय से ही होती है। इसी के बाद द्वादशी तिथि जो है वो लग जाएगी और द्वादशी तिथि जो है वो कल सुबह 8:54 तक रहने वाली है। चंद्रमा आज रहने वाले हैं मीन राशि में और चंद्रमा का नक्षत्र आज रहने वाला है शतभिषा नक्षत्र, जिसके स्वामी ग्रह जो है वो माने गए हैं राहु। ये 10:49 तक यानी कि 39 मिनट तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा गोचर कर जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि बृहस्पति यानी कि देव गुरु का नक्षत्र माना गया है। आज के विशेष योगों की बात करें तो एक नहीं बल्कि 2 शुभ योग जो है वो आज के दिन बन रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन ब्रह्म योग बन रहा है और जिसके स्वामी जो हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी ही माने गए हैं। और इसी के साथ दूसरा योग जो आज के दिन बन रहा है वो है ऐंद्र योग, जो कि एक ज्योतिषी योग माना जाता है।
ब्रह्म योग एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इस योग में आप कोई भी कार्य अगर करते हैं, कोई भी शुरुआत अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलता है। स्पेसिफिकली अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, कोई विवाद है वो चल रहे हैं, विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प जो है वो मिलती है। और यहीं पे अगर हम ऐंद्र योग की बात करते हैं तो ऐंद्र योग भी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। उसमें भी आपको आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त होता है ऐंद्र योग के द्वारा भी। और ऐंद्र योग में स्पेसिफिकली नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, धन की प्राप्ति के लिए ऐंद्र योग जो माना गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग माना गया है। इसी के साथ आगे चलते हैं, हम आपको आज की बताते हैं कि आज का राहु काल जो है, क्योंकि राहु काल का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा आपको विशेष तरीके से याद रखना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए इस योग राहु काल का। क्योंकि अगर कोई भी शुभ कार्य आप शुरू कर रहे हैं तो राहु काल का समय जो होता है उसको आपको छोड़ देना चाहिए, उसको आपको निषेध रखना चाहिए। 2:01 से राहु काल आज रहने वाला है 3:38 तक। और इसी के साथ अगर आज के दिन कोई भी शुभ कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप वो कार्य जो है वो कर सकते हैं। ये एक बेहद लाभदायक मुहूर्त माना जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:59 से लेकर 12:51 तक। तो ये है आज का पंचांग। बिल्कुल सेवी जी, आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं जयपुर ग्रामीण से बोल रहा हूँ सर। प्रणाम। हाँ जी, जयपुर ग्रामीण से बोल रहा हूँ मैं जी। अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल क्या है पूछिए। जयपुर ग्रामीण से बोल रहा हूँ। अपना बच्चा है तो उनकी तो शादी का रिश्ता आता है जाता है जी। शादी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं अपने बेटे के लिए सर, उनका नाम बताइए। 99 का जन्म है उसका, और 99 का जन्म है और 18 सितंबर जी। 18 सितंबर हाँ 1999। समय बताइए। 18 सितंबर जी। समय पता है आपको जन्म का? समय सुबह 4 बजे का। सुबह 4 बजे का जी, बिल्कुल। और कहाँ का जन्म है? 4 बजे का 2 मिनट का जी। 4:02 का जन्म है सर। कहाँ का जन्म है बच्चे 2 का? मिनट का जन्म है जी। रिश्ता आता है जाता है जी। जन्म कहाँ का है? स्थान बताइए जन्म का। 2 मिनट का। चलिए, 4:02 का आप समय बता रहे हैं बच्चे का जन्म का, और आप कह रहे हैं कि उनकी शादी में दिक्कत आती है, रिश्ता आता है और चला जाता है। बिल्कुल। देखिए, बच्चे की कुंडली जो बनती है उस अनुसार अगर हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो उसके स्वामी ग्रह जो है वो शनि देव हैं। शनि वैसे तो भाग्य के भाव में बैठे हैं और वो भी विवाह के कारक जुपिटर के साथ में बैठे हैं, लेकिन ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो रेट्रो होकर बैठे हैं और इसी के साथ में शनि जो है वो नीच की परिस्थितियों में भी है। सबसे पहले शनि देव जो हैं वो धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट माने गए हैं, और जब रेट्रो मूवमेंट में आ जाते हैं तो कोई भी कार्य जो है या फिर जिस भी भाव के साथ उनका संबंध बनता है उस भाव से आने वाले फलों को और ज़्यादा स्लो कर देते हैं और ज़्यादा धीमे कर देते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो आपके जो बेटा है उसकी अभी दशा चल रही है शुक्र में केतु की दशा। शुक्र वैसे तो विवाह के कारक माने जाते हैं पुरुषों के लिए, और इनकी कुंडली में अभी शुक्र जो है वो प्लेस्ड है राहु के साथ 12वें भाव में। तो ऐसे में शुक्र की दशा के दौरान जब इनको शुक्र के साथ शनि की दशा भी लग जाएगी जो कि इनको मिलने वाली है मई से, तो इनके कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित योग जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। उसमें आपको बेटर जो है आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बच्चे के लिए रिश्ते जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे इस समय के दौरान। इससे पहले अगर आप इस बच्चे को एक सबसे पहले तो शनि के उपाय अगर ये बच्चा करता है तो उसे बहुत लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। शनि मंदिर इन्हें बोला कीजिए कि नियमित रूप से जरूर जाया करें, और शनि के सामने शनिदेव के सामने इन्हें सरसों के तेल का दीपक जो है वो शनिवार के दिन संध्या के समय प्रज्वलित करना चाहिए। इनसे इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। एक ओपल रत्न अगर ये धारण करते हैं 8 से 8.25 रत्ती का, तो उससे भी इन्हें विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। उससे जल्दी से जल्दी इनके जो विवाह के योग है वो बनते हुए नजर आएंगे। अगर नियमित रूप से इत्र भी ये यूज करते हैं आपका बेटा तो उससे भी इन्हें काफी लाभ जो है वो प्राप्त होगा। नमस्कार। बिल्कुल, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और स्थान भी बताइए और सवाल पूछिए। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से, और
मैं अब 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है जी और जन्म स्थान है मेरा रतनगढ़। जी जी सर, अपना मैं सवाल कोई वैसे पूछिए। नौकरी या व्यवसाय नहीं करता जी और मैं घर पे ही रहता हूँ और अपनी पूजा पाठ करता हूँ। जी तो आपने परसों बताया था ओपल पहनने का, तो मेरे हाथ के अंदर मध्यम अंगुली में नीलम पहनी हुई है और जी। कनिष्ठ अंगुली छोटी अंगुली है, उसके अंदर मोती है। जी सर, आपको नमस्कार भी है। नमस्कार सर। जी तो ये पहनी हुई है। तो आपने ओपल बताया था। जी। अच्छा, अभी पहले शास्त्री जी थे, उन्होंने बताया था कि आपकी आध्यात्मिक एनर्जी बनी रहे तो आप पन्ना धारण कर ले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो अब ये बताइए कि आप इनमें से कौन सा अच्छा रहता है, क्योंकि हाथ में मैंने नीलम पहन रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। सर सबसे पहले आपकी कुंडली जो बनती है उसके अनुसार शनि देव जो है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपने नीलम रत्न धारण किया है, बिल्कुल शनि आपके भाग्य स्थान पे बैठे हैं, रेट्रो हैं, लेकिन स्व राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपको नीलम रत्न जो है उसको धारण करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं भी पहनेंगे तो भी आपको कोई विशेष नुकसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसकी एनर्जीज को बलवान रखना चाहते हैं, आप बनाए रखना चाहते हैं, तो आप इस रत्न को धारण भी करके रख सकते हैं, उससे भी कोई नुकसान आपको नहीं होगा। इसी के साथ आपने पूछा कि मोती रत्न आपने पहन रखा है, तो बिल्कुल मोती रत्न आप पहन सकते हैं, वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं और इसी के साथ आपके सेकंड हाउस यानी कि आपके धन के भाव के स्वामी हैं, तो उससे भी आपको विशेष लाभ जो है वो मिल रहा होगा। किसी प्रकार की परेशानी आपको मोती रत्न धारण करने से भी नहीं होगी। अगर मैं आपके लिए बात करूं, आपने पूछा कि पन्ना रत्न मुझे धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके इस कुंडली के अनुसार आपके लगन और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव का स्वामी जो है वो बुध ग्रह बनता है, जो कि धन के भाव में ही प्लेस्ड है। तो धन के भाव के स्वामी का क्योंकि आपके लगन और चतुर्थ भाव के साथ कनेक्शन बन रहा है, तो अगर आप चाहते हैं पन्ना रत्न धारण करना, और क्योंकि इस अनुसार अभी आपकी जो दशा है वो भी अभी प्रत्यंत्र दशा में बुध है, तो आप पन्ना रत्न अगर चाहें तो धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न धारण करने का कोई परहेज नहीं है। वैसे भी पन्ना रत्न जो है, क्योंकि ये एक शुभ यानी कि बेनिफिक प्लैनेट का स्टोन माना जाता है, तो इसी कारण से कोई भी परहेज नहीं है, आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। आपने क्योंकि लास्ट टाइम पूछा था कि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं और इसी कारण से आपको शुक्र का स्टोन जो था वो हमने सजेस्ट किया था। अगर नहीं धारण करना चाहते हैं आप ओपल, तो आप नियमित रूप से शुक्र के उपाय भी अगर करते हैं, माँ लक्ष्मी को अगर आप फ्राइडे के दिन खीर का भोग लगाते हैं तो उससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार। बिल्कुल सेवी जी, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? बिल्कुल, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं। आज खर्च के संयोग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। आज किसी से भी उधार या कर्ज का लेन देन करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। नौकरी पेशे के लोगों के लिए आज थोड़ा सा सतर्क जो है, उन्हें सतर्क होकर अपना कार्य जो है वो करना चाहिए। किसी से भी आज अनावश्यक रूप से वाद विवाद हो सकता है आपका, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। प्रेमी का मूड आज किसी बात से खराब हो सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है। आज भाग्य आपका 65% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर। वृषभ राशि की बात करते हैं, टॉरस। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपका सोचा हुआ जो भी कार्य है वो आज के दिन पूरा हो सकता है। आप अपनी योजनाओं में आज के दिन सफलता प्राप्त करेंगे। कारोबार में आज के दिन आपको बेहद लाभ जो है वो मिलने वाला है और जिससे आपका मन भी जो है वो काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लव लाइफ में आज आप काफ़ी ज़्यादा सुख जो है वो अनुभव करने वाले हैं। आज भाग्य 76% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है सिल्वर कलर। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई। आज का दिन आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। आज कहीं से आपका जो पहला रुका हुआ धन था वो आपको वापसी मिल सकता है। करियर में आपको कुछ अच्छे अवसर आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। खान पीन और अपनी सेहत का आज के दिन आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो जरूर रखना चाहिए। आज भाग्य आपका 79% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है हरा यानी कि ग्रीन कलर। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसरियंस के लिए आज का दिन आपको मानसिक तनाव जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकता है। आज के दिन में आपको ऐसा महसूस होगा। इसी के साथ आज आपकी रुचि जो है वो धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ती हुई नजर आएगी। किसी मित्र से आज के दिन आपकी मुलाकात हो सकती है और उनसे आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। आज भाग्य 47% आपका साथ देगा और इसी के साथ शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है येलो यानी कि पीला कलर।
सिंह राशि की बात करते हैं लियोस के लिए। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, आप आत्मविश्वास से आज भरपूर रहने वाले हैं। आज आपको कोई नया और क्रिएटिव काम जो है वो आप शुरू कर सकते हैं आज के दिन। आपके सहयोगी आपके व्यवहार से आज के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। आपको आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है और आज के दिन आपके पराक्रम और आपके उत्साह दोनों में ही वृद्धि होगी। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य जो था आपका वो आज के दिन पूरा हो सकता है। भाग्य 80% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है गुलाबी यानी कि पिंक कलर। कन्या राशि की बात करते हैं वर्गोस के लिए। आज मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होने वाला है। कोई ज़रूरी काम आज परिवार के सहयोग से आपका पूरा हो सकता है। करियर में कुछ नए अवसर आज के दिन आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज के दिन आपका प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहेगा। आज भाग्य 77% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है गहरा नीला यानी कि ब्लू कलर। तुला राशि की बात करते हैं लिब्रा के लिए। आज आपको बेहद लाभ मिलने वाला है आज के दिन में। इसके साथ आपकी कोई मनोकामना जो है वो आज के दिन पूरी हो सकती है। नौकरी में आज के दिन आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में फंसा हुआ काम आज के दिन आपका पूरा हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाएं जो है उनसे आज के दिन आपको लाभ मिल सकता है। आज भाग्य 82% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है भूरा यानी कि ब्राउन कलर। वृश्चिक राशि की बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी सफलताएं जो है वो लेकर आ रहा है। कानूनी मामलों में आज के दिन आपको कोई जोखिम जो है वो लेने से बचना चाहिए। सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। पिता की सेहत का लेकिन थोड़ा सा ख्याल जो है वो आज के दिन आपको ज़रूर रखना चाहिए। आज भाग्य 82% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर। धनु राशि की बात करते हैं सैजिटेरिस। आज आर्थिक मामलों में आपको विशेष लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज के दिन आपके अधिकारियों से आपको तालमेल जो है वो बनाकर चलनी चाहिए। इसी के साथ किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से आज के दिन आपको बेहद लाभ मिल सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से आज के दिन आपकी मुलाकात भी हो सकती है। भाग्य 74% आज आपका साथ देगा और इसी के साथ में क्रीम कलर आपके लिए आज शुभ रंग रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां जो हैं वो मिल सकती हैं। आपको आज अपनी सेहत के मामले में अपना थोड़ा सा ख्याल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। घर में सुख और साधन आज के दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं। आज भाग्य 78% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है ग्रे कलर। कुंभ राशि की बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आपको कोई शुभ समाचार जो हैं वो मिल सकते हैं। शत्रु और विरोधी आज आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशे जातकों के लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है। कुछ उलझे मामले आज के दिन सुलझ भी सकते हैं। आज भाग्य 83% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है आसमानी यानी कि स्काई ब्लू कलर। आखिरी राशि की बात करते हैं मीन राशि। पाइसेस के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक मामलों में आज आपको सोच समझकर निवेश जो है वो करना होगा। कामकाज का दबाव आज के दिन आप पर अधिक रह सकता है। लव लाइफ में आज के दिन प्रेमी के साथ थोड़ी सी मन मुटाव की परिस्थितियां जो हैं वो बन सकती हैं। आज सरकारी काम में आपको सफलता जो है वो पाने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। आज भाग्य आपका 61% साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है बैंगनी यानी कि पर्पल कलर। जी सभी जी, अगर आप बात करें आज हमारे जाते जाते दर्शकों को कुछ आज का दिन बेहतर जाए, टिप्स दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज है वरुथनी एकादशी का दिन, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भक्ति में लीन रहते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो तो पूरी होती ही हैं, क्योंकि आज का दिन एकादशी का बेहद खास महत्व तो है ही। और आज क्योंकि जो योग है वो भी बहुत सुंदर योग आज के दिन बन रहे हैं, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग। लेकिन अक्सर हमने देखा है लोग कहते हैं कि मैम हम इतनी पूजा अर्चना करते हैं, हम इतने अच्छे कार्य करते हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि टाइम एंड अगेन भगवान जो है वो हमारी परीक्षा ले रहा है, या हमें हमेशा जीवन में संघर्षों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो भी पहले से किए गए पाप थे या पहले से की गई कोई भी ऐसी भूल चूक, कोई भी ऐसी गलतियां थी, उनका नाश जो है वो भगवान कर रहे हैं। क्योंकि अपने आसपास जब आप लोगों को गलत करते हुए देखते हैं और आप सोचते हैं कि इनका जीवन तो बहुत अच्छा है, उनका जीवन अच्छा नहीं है, भगवान उनको अवसर दे रहा है कि आपके पास अभी भी मौका है, आप सुधर जाइए। लेकिन धीरे धीरे करके भगवान उनके जीवन से उनके सभी जो पुण्य होते हैं
उनको समाप्त करता है और अंत में उनको अपने पापों का जो एक प्रायश्चित है वो करना पड़ता है। और अगर आप अपने जीवन में संघर्षों का सामना पहले करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान आपके जीवन से कष्ट को पहले खत्म कर रहा है और आपको प्रिपेयर कर रहा है आपके जीवन में सुख और सुविधा के आगमन के लिए। जी बिल्कुल सेवी जी, तो आज का दिन कैसा रहेगा उसके अलावा टिप्स भी मिल गया, और बहुत बहुत धन्यवाद इस टिप्स के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।